जैसे ही नया साल शुरू होता है बहुत सारे चीज़ों के प्राइस चेंज हो जाते हैं। अब बीइंग अ ट्यूटर हमें ट्यूशन के प्राइस क्या रखने चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज इसी सवाल का जवाब हम तलाशेंगे आज की अपनी इस वीडियो में कि सन 2025 में हमें अपने ट्यूशन की फीस कितनी रखनी चाहिए या कितनी हम रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन कौन सी क्लासेस को ट्यूशन पढ़ा रहे हो और अभी तक आप कितनी कितनी फीस किस किस क्लास के लिए चार्ज कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। देखिए, आप ट्यूशन की फीस कितनी रखेंगे ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर कि आप कितने पुराने टीचर हैं। देखो होता क्या है, जब आप नया नया शुरू करते हो ना तो आप किसी से कुछ भी नहीं मांग सकते कि भाई कितने ही पैसे आप मांग लोगे और आपको कोई भी दे देगा, ऐसा नहीं होता है। इनिशियली फीस आपको थोड़ी सी कम रखनी पड़ती है, तभी लोग आपके पास आते हैं। भले ही आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपको कितने भी अच्छे से पढ़ाना आता हो, आपने कितनी भी डिग्रियाँ इकट्ठी कर रखी हो, लेकिन जब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक लोग आपके पास आके जुड़ेंगे नहीं, आपको समझेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, आपका टैलेंट देखेंगे नहीं, तब तक आपका टैलेंट किसी काम का नहीं है। तो लोगों को अट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है कि अपना प्राइस थोड़ा सा कम कर दो। आपको याद होगा जब जियो आया था बिल्कुल फ्री में आया था कि एकदम फ्री फ्री फ्री, और उस फ्री फ्री के चक्कर में सबने उनके सिम खरीद लिए और बाद में उन लोगों ने कैसे प्राइस बढ़ाया है, किस तरीके से लिया है, वो सब आप सबको पता ही है। तो यानी कि चाहे बड़ा काम हो चाहे छोटा काम हो, सबसे पहले जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ काम करती है दैट इज प्राइसिंग। अगर प्राइस शुरू में ही बहुत ज़्यादा रखोगे तो नहीं फिर चल पाएगा, क्योंकि लोग उतना अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो ट्यूशन का प्राइस सेट करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप बिल्कुल बिगिनर हो या फिर आप पहले से पढ़ाते आ रहे हो, दोनों के लिए प्राइस अलग अलग होगा। दूसरी चीज़ जो इसमें काम आती है दैट इज़ आप रह कहाँ रहे हो। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे आसपास के लोगों का जो इनकम है वो काफ़ी कम है, तो वो आपको ज़्यादा पे कैसे करेंगे। अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे लोग अच्छा खासा अर्न करते हैं, तो वहाँ पे आप ज़्यादा भी मांगोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ पे भी आपका प्राइस डिपेंड करेगा कि आप कैसी जगह पे रह रहे हो। तीसरा, जो बच्चों को आप पढ़ाने वाले हो वो कौन सी क्लास के हैं। छोटी क्लास के बच्चों का जो प्राइस होगा वो अलग होगा ट्यूशन का, बड़ी क्लास का अलग होगा। चौथा, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, किस तरीके के स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में या बहुत छोटे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहाँ पे स्कूल की फीस भी काफ़ी कम है, अगर इस तरह के बच्चे आप लेते हो जो इस तरह के स्कूल में जा रहे हैं जहाँ पे फीस कम है, तो वो आपको भी ज़्यादा फीस नहीं देंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हो जो बहुत महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो लोग आपकी फीस भी थोड़ी ज़्यादा देंगे। ये तो बात हो गई बेसिक चीज़ों की कि कैसे आप अपने ट्यूशन की फीस डिसाइड करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम कितना तो होना ही चाहिए। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एकदम जीरो से, मतलब जो बिल्कुल शुरू के बच्चे हैं, LKG UKG के हैं या प्ले स्कूल के बच्चे से कई बार पेरेंट्स भेज देते हैं, उनसे हमें कितना चार्ज करना चाहिए। तो देखिए, जितना मैं समझती हूँ, आप कहीं पर भी रह रहे हैं, चाहे आप गाँव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, बड़े शहर में, छोटे शहर में, छोटी कॉलोनी में, बड़ी कॉलोनी में, कहीं भी आप रह रहे हैं, तो 500 रुपये से तो ट्यूशन का प्राइस स्टार्ट होना ही चाहिए। अगर हम 2025 की अभी की बात करें तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी अभी हो गई हैं, सो 2025 में कम से कम 500 रुपये से आपका ट्यूशन फीस स्टार्ट होना चाहिए। जी हाँ, ये मैं बात कर रही हूँ पूरे महीने की फ़ीस की। अभी कई लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अरे मैडम ये एक दिन की बोल रहे हो क्या, पूरे महीने में कौन पढ़ाएगा। तो देखो ऐसा नहीं है, आप बाहर निकल के देखो, हर तरह की सोसाइटी, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हर तरीके की सोसाइटी का प्राइस अलग अलग है। अगर आप किसी बहुत ही पॉश कॉलोनी में रह रहे हो जहाँ पे जो बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहाँ पे उनकी महीने की स्कूल की फीस ही 50-50 हज़ार रुपये है, उनसे आप 2 से 3 हज़ार रुपये तक भी चार्ज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक कॉमन बता रही हूँ कि आप अगर ऐसी जगह में रह रहे हो जहाँ पे बहुत ही मतलब ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत कम अर्न करते हैं, उनसे आप 500 रुपये महीना तक चार्ज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे फैक्टर और भी काम करते हैं, तो 500 रुपये महीना से लगा के आप 2-2,500 रुपये महीना तक चार्ज कर सकते हो। इसके ऊपर हम आते हैं फर्स्ट और सेकेंड क्लास के लिए। तो जो फर्स्ट और सेकेंड क्लास की जो फीस है वो आप 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 4 हज़ार रुपये तक ले सकते हो। देखो यहाँ पे एक फैक्टर और आता है कि आप बच्चों को अपने घर पर पढ़ा रहे हो या बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अगर आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो आपकी फीस ज़्यादा होगी, बच्चे आपके घर पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो कंपैरेटिवली फीस थोड़ी सी आपको कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आपके जो आसपास में अदर ट्यूटर हैं वो अगर 2,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं तो आप 1,500 या 1,800 रुपये लेके भी बच्चों को अपने पास बुला सकते हो। लेकिन जो अदर ट्यूटर है अगर वो पहले ही 800 रुपये में पढ़ा रहे हैं और आप बिल्कुल नए हो तो आपको 600 से 700 रुपये में ही स्टार्ट करना पड़ेगा।
अब आ जाते हैं दूसरी क्लासेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन तीनों का लगभग एक ही आपको रखना पड़ता है। आप 100-200 रुपये अपने हिसाब से ऊपर नीचे क्लाइंट को देखते हुए, बच्चे को देखते हुए आप कर सकते हो। सो इनकी जो फीस होगी वो करीब आप 1200 से 1500 रुपये महीना की आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हिसाब से देख लो कि आप कहाँ किस रीजन में रह रहे हो, कितना पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो। ये फीस है उन बच्चों की जो आपके पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अगर आप कहीं पे पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो आप 2 से 2,500 रुपये तक पर बच्चा, एक बच्चे का आप फीस चार्ज कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर की क्लासेस में अगर आप पढ़ाते हो, 6th, 7th, 8th को अगर आप पढ़ाते हो तो यहाँ पे आप 2,000 से 2,500 रुपये तक आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप उनके घर पढ़ाने जा रहे हो तो 500 से 1,000 रुपये इसमें आप और ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर अब बात कर लेते हैं 9th और 10th क्लास के बारे में। इस क्लास के बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हो तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई होती है। जैसे कि अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हो या सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हो या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाते हो या इंग्लिश पढ़ाते हो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाते हो उसके हिसाब से आपके चार्जेस होते हैं। तो आप एक सब्जेक्ट का एक मंथ का 1200 से 1500 रुपए चार्ज कर सकते हो। अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो उसी हिसाब से डबल आप फीस कर लेंगे। जैसे कि अगर आप मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं तो आप 3 से 3,500 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। कुछ ट्यूटर होते हैं जो 9th और 10th में बुक वाइज पढ़ाते हैं कि हम इतनी बुक कंप्लीट कराने का इतना लेंगे, तो आप एक बुक कंप्लीट कराने का 5 से 7,000 रुपया चार्ज कर सकते हैं। फिर इसमें मंथली नहीं होता है, फिर इसमें टाइमली होता है कि आप कितने टाइम में आप कंप्लीट करवा रहे हो। तो आप पर बुक का 5,000 से 7,000 रुपए तक चार्ज कर सकते हो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और बाकी जो मैंने कंडीशंस पहले बताई थी वो भी आपको ध्यान में रखनी होंगी। ऐसे नहीं है कि आप ब्लाइंडली किसी से भी कुछ भी मांगोगे और आपको मिल जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा से पैसा करोगे, बहुत ज़्यादा अगर आप डिमांड करोगे ना, तो आपके पास फिर बच्चे नहीं आएंगे। पहला टारगेट आप रखिए कि आपके पास बच्चे आएँ, उस हिसाब से फीस अपनी थोड़ी सी कम रखो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अगर सच में स्टेब्लिश होना चाहते हो, सच में सक्सेसफुल ट्यूटर बनना चाहते हो, तो फीस का बहुत अहम रोल उसमें होता है। कैसा पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, वो तो सेकेंडरी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ट्यूशन क्लासेस क्यों बंद हो जाती हैं या क्यों नहीं चल पाती है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ था। इस तरीके का थंबनेल है उस वीडियो के ऊपर, इसी वीडियो के लास्ट में लिंक दे दूंगी, एक बार चेक करना। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ट्यूशन क्लास को सक्सेसफुल करने के लिए, क्योंकि जो गलतियाँ करने से बंद होती हैं वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं 11th एंड 12th के ऊपर। यहाँ पे स्ट्रीम वाइज भी आपके पैसे अलग अलग हो जाते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो फीस ज़्यादा होगी। आर्ट स्ट्रीम के बच्चों को अगर आप ट्यूशन दे रहे हो तो उसकी फीस कम होगी। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा है, पता नहीं क्यों है लेकिन ऐसा है। मैंने देखा है, अपने आसपास की सोसाइटी में देखा है कि इस तरीके से लोग चार्ज करते हैं। 12th में भी वही आ जाता है। आप बुक वाइज भी चार्ज कर सकते हैं। एक बुक का आप 7 से 8,000 रुपए तक चार्ज कर सकते हो। या अगर मंथली अगर आप पढ़ा रहे हो, मंथली अगर आप फीस ले रहे हैं तो आप मंथली 2 से 2,500 रुपए तक हर बुक का आप चार्ज कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में बुक कंप्लीट करवाने वाले हो, कितने दिन में आप सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हो। इसके अलावा अगर आप 11th 12th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने कुछ नोट्स भी वहाँ पे आप बच्चों को दे सकते हो, जिनके आप कुछ प्राइस टैग रख सकते हो। और जो आप 11th 12th में आप सैम्पल पेपर्स उनको देते हैं, इवन 10th में भी बहुत सारे ट्यूटर ये चीज़ करते हैं कि सैम्पल पेपर्स बच्चों को देते हैं, उनके लिए भी आप अलग से चार्ज कर सकते हो। तो इस तरीके से अलग अलग रीजन के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, क्लास के हिसाब से आप अपनी ट्यूशन फीस रख सकते हो। एंड आई एम श्योर अभी तक आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बता दिया होगा कि आप लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो कितना आप पे कर रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ में ये भी बताना कि आप किस शहर से, किस जिले से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। और भी कोई क्वेरी अगर आपकी रह गई है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।